हमारे देश में बेटियों को साक्षात देवी का रूप माना जाता है। कहते हैं बेटियों के होने से घर में खुशहाली आती है। लेकिन आज जिस बेटी की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बेटी को देखकर हर किसी ने यही कहा कि भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी बेटी पैदा हो। एक ऐसी बेटी जिसने अपने ही परिवार के 8 लोगों को मौत देकर अपने घर को शमशान में तब्दील कर दिया। मैं आपको रिश्तों के कत्ल की वो खौफनाक कहानी याद कराने जा रही हूँ, जिसमें एक बेटी ने अपने ही माँ बाप, भाई और बच्चों समेत 8 लोगों की हत्या कर दी थी। मामला 23 अगस्त 2001 का है, जिसमें विधायक समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में रेलूराम पुनिया 50 वर्षीय थे, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा और बेटी प्रियंका, बेटा सुनील 23 वर्ष का, बहू शकुंतला 20 वर्ष की और पोते लोकेश 4 वर्ष के थे। पोतियां शिवानी 2 और प्रीति 3 महीने की थी। आरोपी विधायक पुनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव पर लगा था। मामला 23 अगस्त 2001 का है, जिसमें विधायक समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में रेलूराम पुनिया 50 वर्षीय, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा 41 वर्षीय, बेटी प्रियंका 16 वर्ष, बेटा सुनील 23 वर्ष, बहू शकुंतला 20 वर्षीय, पोता लुकेश 4 वर्ष का था और पोतियां शिवानी 2 वर्ष और प्रीति 3 महीने की थी। आरोप विधायक पुनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव पर लगा था। घटना के दिन जो हुआ उसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। जब पोते लुकेश को स्कूल ले जाने के लिए एक नौकर कोठी के अंदर घुसता है, सुबह के 8 बजे थे और घर में कोई भी नहीं था। रात पार्टी थी, इसीलिए सब देर से सोए होंगे, ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर चला जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर वॉचमैन अमर सिंह को बुला लेता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की नब्ज चल रही थी। वो दरवाजे के आगे बेहोश पड़ी है। अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल ले जाती है और उसे वहां भर्ती कर देती है और तहकीकात शुरू हो जाती है। तहकीकात से जो पता चलता है उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर में जब कोई घुसा ही नहीं तो कैसे हुआ ये सब? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज तक ना आई। ये सब कैसे और क्यों हुआ? हरियाणा का हिसार जिला, शहर के बिल्कुल नज़दीक एक आलीशान और इतनी सुंदर कोठी के आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के वास्ते ही वहां आते थे। घरवालों के ठाठ ऐसे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप बना हुआ था। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलूराम पुनिया का हुआ करता था, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से शुरू हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपने मेहनत के बल पर बहुत धन संपत्ति जोड़ी, जिसमें 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस था। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलूराम की मेहनत का फल था। रेलूराम की कुल संपत्ति 150 करोड़ की थी। 1996 में रेलूराम स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए और वहां से उन्होंने जीत प्राप्त की। हालांकि इसके आगे वाले चुनावों में वो हार गए, लेकिन नाम के साथ पूर्व एमएलए लग गया था। पिताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था, सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लुकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था, खूब धन दौलत था, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी था। 2001 तक आते आते रेलूराम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे।
घर संसार सब एकदम मस्त चल रहा था। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो की प्रैक्टिस किया करती थी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी भाग लेती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई संजीव कुमार से। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ और शादी भी कर ली। संजीव एक मध्य वर्गीय परिवार से आता था और सोनिया ठहरी नगर सेठ की बेटी, इसलिए रेलू राम ने हर तरह से इस शादी की मुखालफत की। बस एक कमी रह गई कि फिल्मी स्टाइल में संजीव को ब्लैक चेक काट कर नहीं दिया। रेलू राम ने हालांकि ऐसा कर पाने की पूरी कोशिश की। स्पोर्ट्स में भारत का हाल तब और भी बुरा था। संजीव का जूडो बस कुछ साल ही चल पाया, फिर कोई नौकरी नहीं लगी तो वो काम की तलाश करने लगा। ससुर रसूख वाला था पर कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। नतीजन सोनिया ने पिता से कहा कि फार्म हाउस की जमीन बेच दें। सोनिया के सौतेले भाई सुनील को जब ये बात पता चली तो वो बोलेरो लेकर के सोनिया के घर जा पहुंचा। दोनों के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में बात इतनी बिगड़ गई कि सोनिया ने अपने पति का रिवॉल्वर निकाल लिया। शुक्र की बात इसकी कि कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये अच्छा हुआ या गलत ये आने वाला भविष्य को ही तय करना था। खैर इस कहासुनी के बाद सुनील वापस घर चला गया। उधर सोनिया गुस्से से बिलबिला उठी थी। उसे लगा कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा और अब जायदाद पाने का एक ही रास्ता है, वो ये कि पूरे परिवार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ये बात उसने अपने पति संजीव को बताई, जिसे सुनकर पहले तो संजीव ने आनाकानी की, लेकिन अंत में वो तैयार हो गया। इस काम को अंजाम देने के लिए साल था 2001। दोनों ने सोचा इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना रेलूराम को बताए एक पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसीलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लगभग बेहोश से हो गई। सोनिया ने संजीव से कहा यही मौका है और वो अपनी रिवॉल्वर ले आया। संजीव ने जवाब दिया कि घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हो गया सोनिया का तांडव। सबसे पहले दोनों रेलूराम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सर पर वार करने के लिए कहा। संजीव ने रेलूराम के सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी मां की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलूराम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसल कर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसके बाद से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सर पर भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा खासा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सर पर रॉड से वार किए। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव के भी एक 1.5 साल का बच्चा है। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। जब वो थोड़ा ठंडे हुए तो दोनों को पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव से कहा कि वो एक रॉड उसे भी मारे ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। उसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी और जगह छोड़ आई। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की ताकि लोगों को लगे कि वहां अब भी पार्टी चल रही है।
कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसके बाद उसने खुद भी जहर खा लिया। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को वर्गलाने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ घूम रही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले पहले उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी ही देर में सख्ती दिखाते हुए उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार की सेशन कोर्ट में 3 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी ना हो सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता और था। दोनों ने राष्ट्रपति क्षमा याचना की अपील की और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन इस मामले में एक और मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना जिनमें से सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। कहानी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2018 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल के कर्मचारियों ने उसे बचा लिया। उसके बाद उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर खास नजर रखी जाती है ताकि वो दोबारा आत्महत्या प्रयास न करें। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ साल पहले खुद फांसी पर चढ़ा रहा था, वहीं अब उसे फांसी से बचाने में तुला था। सौभाग्यता या ब्लैक ह्यूमर कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में रिसेंट अपडेट ये है कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि वो फरार होने के बाद गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था। इस केस को मृतक विधायक रेलूराम पुनिया के भाई ने फैमिली को इंसाफ दिलाने के लिए राम सिंह ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिनकी मई 2017 में हिसार टोहाना रोड पर सड़क हादसे में मौत हो जाती है। आपको बता दें कि रेलूराम की बेटी सोनिया उनकी दूसरी पत्नी के पहले पति की बेटी थी।